साफ देख सकते हो इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि विद इन 2 मंथ्स के अंदर हमारी जो पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी क्लास 4th की। और इस रिक्रूटमेंट को उन्होंने पब्लिक में कहा था कि इसको मैं विद इन 2 मंथ्स में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं। मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर आखिर आप कब तक यूथ के फ्यूचर के साथ हमारी फैमिलीज के साथ खेलते रहेंगे। जो बैठे हैं हम अपने काम जो घर में काम करते हैं वो भी छोड़ दिए, हमारी नौकरी लग गई। अब अगर हमने कहीं जाना हो ना और जॉब के लिए कहीं मान लो दिल्ली हमें काम मिल गया, हमने यार हमारी नौकरी लग गई है, हमने तो उधर ही करनी है। अब लगता है आज नहीं ते कल साल हम खज्जल हो गए हैं, पूरा साल हमने ऐसे वेस्ट कर दिया अपना जिंदगी का। तो अगर क्या पता 1 साल में हम कोई और काम करते 4 पैसे कमा लेते। मैम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी हमें यकीन था जब ये एलजी सर ने ये वादा किया कि विद इन 2 मंथ्स आपकी ये जॉब लग जाएगी, तो हमें यकीन था कि सर एलजी सर हैं, उन्होंने वादा किया सुप्रीम अथॉरिटी जम्मू कश्मीर के, तो हमारी जॉब 100% लग जाएगी। यकीन हो गया कि हुन साडी नौकरी लग, लेकिन अब हमें एलजी साहब की बातों पे भी यकीन नहीं है। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, 6 महीने अंदर बंदे लाने 8500 बंदा। केड़ी फास्ट ट्रैक है मिगी दसो, ये फास्ट है या स्लो ट्रैक? स्लो कोल भी घट ट्रैक होंदा ना कोई, वो आख सकने हैं। उन्होंने खुद बड़ी अपने उम्मीद ही बीजेपी को उम्मीद है कि उन्हें आख्या कि मतलब कि जो यूटी बनने के बाद नज़ारे लेने यूटी वाले की नौकरियां मिलनियां यूटी भी देता ही वोट। हाँ जी नज़ारे आ रहे हैं मैम, मैं जी नज़ारे छड्ड के इत्थे ते छुहारे भी लब्भे ते हुण तक कक्ख नहीं लब्भा सानू। इस वेले भी मैं JKSSB दफ्तर के बिल्कुल बाहर खलोती नहीं हाँ। ये बच्चे अज फिर अपनी सिलेक्शन लिस्ट करके इत्थे पुज्जे रहे ने, हत्थ च ओहो पेज फड़ के कि डोंट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ 3400 फैमिलीज, नाल लिखे रहा थले @JKSSB @LG JK गवर्नमेंट। कितना टाइम हो गया है हले तक इनकी गल जी है वो इन्नी सुनी जाए करती है। आज बच्चे फिर इतने आ रहे हैं, इनके गल करेंगे। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हम आपने पहले भी मीडिया में देखा होगा कि हम जब भी नाम बताते हैं तो हमें बार बार धमकी मिलती है। अच्छा, तो आपने ऑडियो भी सुनी होगी जिसमें कहा गया था हमारे JKSSB के एक एम्प्लॉय द्वारा कि तुम JKSSB ऑफिस आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसे तुम्हारी लिस्ट निकलती है। ये किस टाइम का थ्रेट मिला? ये मैम लगभग इसको 1 महीना हो गया और ये पहले भी मीडिया में बहुत वायरल रहा ये ऑडियो, तो आपने सुना होगा। तो मैम इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी बात जो है वो रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात को जो है आपके सामने रख सकें, तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुसी इत्थे JKSSB दफ्तर आए, चेयरमैन नाल मिले तुसी? मैम हम जब यहाँ आए तो मैंने सबसे पहले ये कंफर्म किया था कि चेयरमैन साहब यहाँ है कि नहीं, तो उनका कहना है कि चेयरमैन साहब यहाँ नहीं, श्रीनगर के ऑफिस में है। तो उनसे तो बात नहीं हुई, लेकिन बाकी जो ऑफिसर्स थे जैसे सचिन जम्वाल सर थे उनसे बात हुई। उसके बाद विनय सर जो क्लास 4th की लिस्ट को ही देख रहे हैं तो उनके साथ बात हुई। तो उनका कहना है कि जल्दी ही जो क्लास 4th की लिस्ट है वो देंगे, लेकिन वो कोई भी टाइम नहीं बताते हैं हमें। पिछली बार उन्होंने हमें कहा था कि 1 वीक के अंदर अंदर आपकी लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, वेबसाइट पर आप चेक करते रहे। आज मैम उसी 1 वीक को वेट करते करते आज 15 दिन हो गए, अभी तक कोई लिस्ट हमारी जो है ये आपको 1 वीक का आश्वासन किसने दिया? ये पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ JKSSB के ये ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि 1 वीक में आ जाएगी, आप घर जा सकते हैं। बट जब अब हम आए तो अब हमने उनसे मैक्सिमम टाइम बोला कि सर हमें मैक्सिमम टाइम बता दो ताकि हमें बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। तो उन्होंने हमें ऐसा कोई मैक्सिमम टाइम नहीं बताया, कहा कि अब जब भी लिस्ट आएगी तो सबसे पहले क्लास 4th की आएगी। लेकिन ऐसा है कि हमें अभी तक इन पे कोई ट्रस्ट नहीं है कि ऐसा ये करेंगे या क्लास 4th की लिस्ट को ये सबसे पहले लाएंगे। वो इसलिए नहीं क्योंकि लगातार पिछले 6 महीने से ये हमें बताते आ रहे हैं कि 1 वीक के बाद आपकी लिस्ट आने वाली है। मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूँगा, जो वीडियो जो है हमारे माननीय मनोज सिन्हा सर जो हैं LG हैं उनका है। मैं आप इसमें साफ साफ देख सकते हो इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि विद इन 2 मंथ्स के अंदर हमारी जो पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी क्लास 4th की। और इस रिक्रूटमेंट को उन्होंने पब्लिक में कहा था कि इसको मैं विद इन 2 मंथ्स में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं। मैं LG मनोज सिन्हा साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर आखिर आप कब तक यूथ के फ्यूचर के साथ हमारी फैमिलीज के साथ खेलते रहेंगे? कब तक हमें इसी तरह का लॉलीपॉप देते रहोगे कि आप वेट करो आपकी लिस्ट आ जाएगी, आप वेट करो आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी? इस तरह के जो झूठे वादे हैं वो कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 22.7% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट था तो LG गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट चलाया था फास्ट ट्रैक, जिसे उन्हें बहुत जल्दी कंप्लीट करना था।
लेकिन मैम उसी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में से 85 से 75 पोस्टों में से सिर्फ 5100 पोस्टर बच्चे जो हैं वो लगाए हैं और 3400 अभी पेंडिंग हैं। मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के अंदर ऐसा कौन सा, हर बार आप यही सवाल पूछते हैं और हर बार जवाब में आपको आता है कि एक हफ्ता रुकिए आपकी लिस्ट निकलेगी। बिल्कुल मैम, यही बड़ा बात है। और मैं इस बार स्पेशली एलजी गवर्नमेंट से, एलजी सर से ये अपील करता हूँ कि सर अगर आप अपने वर्ड्स के पक्के नहीं है तो आपकी गवर्नमेंट कैसे ये काम कर पाएगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा, हम यूथ का कहाँ जाएंगे, किसके आगे? अगर एलजी सर ही झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ, अगर एलजी सर ही हमारे साथ मजाक कर रहे हैं तो हम किस सुप्रीम अथॉरिटी के पास जाएंगे? क्या आप अपनी बात लेकर एक बार फिर से एलजी साहब के पास गए? मैम मैं दरअसल हमने अपॉइंटमेंट ली है और हम जल्दी उनसे मिलने वाले हैं। इससे पहले भी हम मिलने की कोशिश की लेकिन शायद किसी कारणवश उन्होंने हमें कहा कि अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, लेकिन अभी नेक्स्ट जल्दी हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी। और साथ में JKSSB ऑफिसर कह रहे थे कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सर हमें सिर्फ हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, हमें हमारा वो हक चाहिए जो हमने अचीव किया है। हमने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, हम कोई यहाँ के सिटी के रहने वाले नहीं हैं, हम बहुत दूर दूर से चढ़ के आए। मेरे कुछ जो लड़के मतलब फ्रेंड्स हैं वो रामबन के चंद्रकोट से आए हैं, मेरे ही फ्रेंड डोडा से, ये मेरा ब्रदर डोडा से है, ये डोडा से यहाँ आया है। तो हम बार बार कितनी बार यहाँ के चक्कर लगाएंगे, हमारा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। अब जो हमारा जो मनी है वो वेस्ट जा रहा है, हर तरीके से हमें जो है वो ये हरास कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ? मैडम जी ये आश्वासन दिता कि फिर तुम 7 दिन रुको, बस नैक्सट वीक तुंदी लिस्ट निकली। इन्हें ये भी गल आखी कि पता हूँ तुम घर पुज्जो कि भाई शामी के आई जा सर। और हाँ उन्हें ये भी गल आखी कि तुम घर पुज्जो कि पता शामी निकली जा, लिस्ट 99.19% तैयार हो गई है। सिर्फ थोड़ा जा काम है, सिर्फ साड़ी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, सर आते हैं मीटिंग के बाद अं कड्ढी होनी है। ये पिछली बार भी नहीं ये गल आखी ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ? सर और उन्हें ये नहीं दसिया, आदे ये साढ़े हथ नहीं होंदा, ये सारा गौरमेंट के हथ है। गौरमेंट अगर गौरमेंट नहीं साड़ी सुनेगी तो कौन सुनेगा? अं कुदे कोल जाइए दसो ना, अं इन्नी दूरों दूरों आए हैं, कोई डोडा ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? अं सुचेतगढ़ के अगे लास्ट बार्डर सही तो ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ? बार्डर तो आए लास्ट। मैम जी इन्ना साढ़े को पैसे नहीं कि अं आ सकिए, इस टाइम 36 साल साड़ी उम्र हो चुकी है तो अं ਤੁਸੀਂ मतलब ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ अं एलिजिबल? एलिजिबल नहीं है, अं बड़ी मेहनत करके ये एक तैयारी की और अं इन्ने पढ़े भी नहीं है, कोई अं ग्रैजुएट नहीं है कि जी अं होर कोई नौकरी अप्लाई कर सकिए। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹੀ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ नेता ਕਰੋ। मैडम जी ये सारे इको थैली दे चट्टे बट्टे ने। नेता भी आखदे बस दिक्खो तुसीं घर पुज्जो लिस्ट के पता आई जा तुंदी पिछे पिछे। मैडम जी सिर्फ झूठे वादे करदे ने साढ़े कन्नै। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ? मेरे रविंदर रैना कोल गए हे सारे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? उन्हें भी इयै गल आखी बस पुत्तर असें इयै कम्म करी उन्ना तुंदा, बस तुसीं टेंशन लो तुसीं पुज्जी जाओ घर। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ये कोई महीना डेढ़ होई गेदा, लेकिन कोई नहीं सुनता मैडम जी, कोई नहीं, कोई कन्न पर जूं नहीं रेंगदी। जो मर्जी कर लो इंदे कन्नै, ये साढ़े फ्यूचर कन्नै खेडा दे न। अं खज्जल हो गए आए घरों 100 रुपया 200 रुपया खर्च के, साढ़े कोल इन्ने पैसे नहीं है। हूँ मैं ब्याह बारे बंदे हाँ, मतलब कि मेरी दिहाड़ीदार बंदा, मैं दिहाड़ी तोड़ गया अज। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? मैं जिमीदार हाँ, ਅੱਛਾ जिमीदारा करना। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਮੀਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਛਪਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਮੀਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਦਾ ਲੁਕਾਰੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਲਾਸਟ ਦੱਸੋ। मतलब इस बार भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ मैं जी हर बार आश्वासन नहीं मिलता और कख नहीं मिलता, सिर्फ सानू कोई झूठी तसल्ली देने कि नहीं पुत्र आने वाली है बस। ਇਹ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। झूठियां तसल्लियां दे देने सानू और कख नहीं दे दे। सारी लिस्ट मैम जी पहले जो लिस्ट निकली ही डीबी हुई साड़ी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, इन्हें महीने में तैयार करके कट भी अड़ी। उन्हें 29 तरीक विद हेल्ड की 29 अप्रैल की लिस्ट, अदू दे अज 2 महीने होने ने, परसों करैक्शन करते 2 महीने लगते हैं। लिस्ट बनते 1 महीना लगता है तो करैक्शन करते 2 महीने लगते हैं। ये केड़ी वो है? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बात ये है कि मैम कल हम लोगों ने क्लास 4th की इस मेगा रिक्रूटमेंट जो थी फास्ट ट्रैक, इसका 2nd एनिवर्सरी भी मना दी है। 26 को लिस्ट आई थी 2020 में और कल ये 26 हो गई है 2020 की, मतलब 2 साल हो गए हैं, मतलब 2nd एनिवर्सरी भी हो गई है इसकी।
लेकिन ये 2 साल हो गए। फास्ट हाँ लेकिन ये फास्ट ਇਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? देखिए मैम बात ऐसे है, यहाँ अपने काम भी जो छੱਡ बैठे हैं हम अपने काम जो घर में काम करते हैं वो भी छोड़ दिए हमारी नौकरी लग गई अब अगर हमने कहीं जाना हो ना और जॉब के लिए कहीं मान लो दिल्ली हमें काम मिल गया हमें यार हमारी नौकरी लग गई है हमने तो उधर ही करनी है अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ? साल हम खज्जल हो गए हैं पूरा साल हमने ऐसे वेस्ट कर दिया अपना जिंदगी का तो अगर क्या पता 1 साल में हम कोई और काम करते 4 पैसे कमा लेते मैम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी हमें यकीन था जब ये एलजी सर ने ये वादा किया कि विद इन 2 मंथ्स आपकी ये जॉब लग जाएगी तो हमें यकीन था कि सर एलजी सर हैं उन्होंने वादा किया सुप्रीम अथॉरिटी जम्मू कश्मीर के तो हमारी जॉब 100% लग ਤੁਹਾਨੂੰ जाएगी ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ यकीन हो ਹੁਣ गया। ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣੀ लेकिन है। अब हमें एलजी साहब की बातों पे भी यकीन नहीं है क्योंकि 6 महीने हो गए हैं तो 6 महीने के दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ मैम जब क्लास 4 की निकली तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट थी वो एक ही एडवर्टीजमेंट थी 8575 बच्चों के लिए एक ही एडवर्टीजमेंट थी 8575 जो बच्चे थे वो उसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू लगने थे लेकिन इन्होंने 5100 पहले ले लिए मुझे इनकी ये बात समझ नहीं आई कि 5100 पहले कैसे ले लिए क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक थी रूल एक थे सिलेक्शन लिस्ट एक निकलनी चाहिए थी सब कुछ है। आज तक आप इंडिया की हिस्ट्री में देख लीजिए ऐसी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई जिसमें आधी रिक्रूटमेंट के आधे बच्चों को उठा दिया हो। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ लेकिन 75 ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਲੱਗੇ ਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੀ 8575 ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੁਣ 5175 ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ जब ਇਹਨੇ ਅਗਰ यही- ਵੈਕੈਂसी नहीं जब पूरी ये- करनी नहीं कटनी गल ही फिर वैकेंसी जब यही बात मैंने JKSSB के ऑफिशियल से पूछी तो उन्होंने कहा बेटा उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी सिचुएशन अलग थी और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी हमें जॉब देनी थी ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। वही मैं बता रहा हूँ मैम 3 दिन लगातार हर एक DC ऑफिस चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे उधमपुर था रजौरी था श्रीनगर था अनंतनाग था बारामूला था हर DC ऑफिस रात को 3-3 बजे तक जो था वो खुला रहा। एक मेरा फ्रेंड मेरे साथ सोया हुआ था उसके भी लिस्ट में नाम आया था उसको रात को 3 बजे कॉल की कि आपको एनरोल बन रहा है आपको जल्दी ही ज्वाइनिंग करनी है नेक्स्ट वीक में आपकी फर्स्ट को आपकी ज्वाइनिंग है तो आप आके ज्वाइनिंग डालो तो रात को 3-3 बजे तक उन्होंने लिस्ट निकाली विद इन 3 डेज़ के अंदर ऐसा प्रेशर था। लेकिन हमने जब पूछा प्रेशर किसका था तो बोलते हैं कि ये सीक्रेट होता है गवर्नमेंट सीक्रेट होता है इसको हम बता नहीं सकते और अब हमारी बारी आई है तो हमारे ऊपर कोई अब इनको वो प्रेशर नहीं दिख रहा। और मैं बात कर रहा था कि जो 3400 बच्चे हैं वो भी उसी रूल्स के तहत उन्होंने हमारे साथ पहले ये कहा कि इसमें लीगल इशू आ गया था हमने ये वापस गवर्नमेंट को भेज दिया आप अप्रूवल लाइए हम लाएंगे। 2 साल तक लीगल इशू से वो 1 साल तक उन्होंने कहा कि लीगल इशू है। जब हम गए हमने बहुत सारे मिनिस्टर्स के पास भी गए हम जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है अरुण मेहता जी उनके पास भी गए हर जगह गए और तब जाके हमने खुद अप्रूवल लाया JKSSB को अप्रूवल ला के दिया कि सर हमारी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कीजिए ताकि कम से कम हम जो 3400 बच्चे हैं जो 3400 बच्चे नहीं 3400 परिवार हैं और 3400 परिवार के हिसाब से एक परिवार में 5 बंदे लोग 15,000 लोग होते हैं तो आप हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं कम से कम हमने अप्रूवल भी ले लिया अब तो कम से कम हमारे तरफ देखो। तब इन्होंने क्या किया खाली एक DV की डेट निकाल दी और DV करवा दी और कहा कि आपकी जो लिस्ट जल्दी आ जाएगी लेकिन उसके बाद भी अभी कम से कम 8 महीने हो गए अभी तक लिस्ट नहीं आई। तो मैं ये JKSSB के चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूँ कि सर यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा निकम्मे हैं आप काम नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी जो ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हमें जहाँ तक लगता है पुराने चेयरमैन सर जब तक थे तब तक सब काम हुआ था जो हमारी सिलेक्शन प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी तो कहीं ना कहीं हमें जो JKSSB के ऑफिशियल से पूछा तो कहा कि यहाँ तक का काम जो है पुराने चेयरमैन सर करके गए अंदर गए ना थे लेकिन अंदर अभी भी तक गल उन्हें बोली कि सरकार दे हत्थ है सारा कुछ अगर सरकार मैडम जी अज जा कल जा 2 दिन अंदर सारी लिस्ट कटवा सकती है उन्होंने लेकिन कहा सरकार कि प्रेशर होगा हमारे ऊपर हम आज रात को ही लिस्ट निकालेंगे। अब मुझे ये समझ प्रेशर होना जरूरी है जरूरी है ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਖੱਜਲ ਹੋਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। मैं सुप्रीम अथॉरिटी तो LG सर ही हैं हमारे जम्मू कश्मीर के और उन्होंने खुद आपके सामने मैंने ऑडियो वीडियो दिखाया कि उन्होंने खुद कहा था कि 2 मंथ के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट ही कंप्लीट हो ਤੁਹਾਨੂੰ जाएगी। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ JKSSB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ मैम इसमें 2 चीज़ें हैं यहाँ तो LG सर की बात ये नहीं मानते या ये LG साहब को कुछ नहीं मानते यहाँ तो ये खुद में LG साहब बन बैठे हैं। LG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅरेंस है बिल्कुल
मैम सिचुएशन तो दो ही हो सकती है, यहाँ तो ये एलजी साहब को कुछ नहीं मानते, यहाँ ये खुद एलजी मानते हैं, इसलिए ये अपनी जो रिक्रूटमेंट है इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं उनके ऑर्डर के। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जीएडी के चेयरमैन अरुण कुमार मेहता जी से कि सर इनको डायरेक्शन दो, कम से कम ये हमारी लिस्ट को जो 2 साल से लटका के रखी है उसको जल्दी से कंप्लीट करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयरमैन JKSSB को कि सर जल्दी से जल्दी हमारी रिक्रूटमेंट है उसको कंप्लीट करें, कम से कम हमारे फ्यूचर के साथ ही। और स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो चेयरमैन साहब है उनसे मैं ये कहता हूँ कि सर कम से कम आप कोई वादा करते हैं उसे पूरा कीजिए, कम से कम हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है, आप उसका फ्यूचर तय कर रहे हैं कि फ्यूचर किस तरफ जाएगा, यंग जनरेशन किस तरफ जाएगी, तो उसको आप मतलब वो विश्वास मत खोइए यंग जनरेशन से, क्योंकि आपने जो वादा किया आप उसको ही पूरा नहीं कर पाए तो हम आपके क्या विश्वास करेंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ JKSSB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਟਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਲਾਹਣੇ 8500 ਬੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਫਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੋ ਟਰੈਕ? ਸਲੋ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਖ सकते हैं। LG साहब ने कुछ अचीव किया है क्लास, अगर हम जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की बात करें या बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करें, अगर LG साहब ने कुछ LG गवर्नमेंट ने कुछ अचीव किया है तो वो ये अचीव किया है कि उन्होंने जितनी भी रिक्रूटमेंट्स की, यहाँ तो उसमें स्कैम होता रहा, चाहे JKPSI की देख लो आप, यहाँ फिर उसको आधे पे छोड़ दिया गया, चाहे वो क्लास 4 की देख लो आप। तो ये जो सबसे बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट थी, ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी 370 टूटने के बाद, 35A को हटाने के बाद अमित शाह जी के आने पर उन्होंने भी अनाउंसमेंट की थी कि 8500 बंदा लग गया। उन्होंने खुद बड़ी उम्मीद ही बीजेपी को उम्मीद है कि उन्हें आख्या कि मतलब कि जो यूटी बनने के बाद नज़ारे लेने यूटी वाले की नौकरियां मिलनियां, यूटी ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵੋਟ। हाँ जी नज़ारे आ रहे हैं मैम, मैं जी नज़ारे छड्ड के इत्थे ते छुहारे भी लब्भे ते हुण तक कक्ख नहीं लब्भा सानू, मतलब कुछ नहीं मिला सानू, तो असीं तो खज्जल हो गए इस टाइम, इन्नी दूरों आए दे पैसे खर्च के। हर मतलब कि इन्हें सोचना चाहिए कि गरीब बंदा एक घरों दिहाड़ी तोड़ के आता है, इन्हें नहीं तो छड़िए पुत्तर तुसीं घर जा, तुंदा एक काम इन्ना क कम रह गया, ये सिर्फ आखदे नहीं तुसीं जाओ बस तुंदी लिस्ट आई समझो, ये झूठे लारे लाने चाहिए, पक्का टाइम देन, पक्का टाइम।